अब हम देखने वाले हैं क्लास 12 वेक्टर एल्जेब्रा का 10.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम अब 10th क्वेश्चन देखेंगे। ये है हमारा इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड द बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। Similarly, C vector have 3i cap plus j cap are such that the A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector. Then find the value of lambda. तो हमारे पास क्वेश्चंस में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और हमारे को ये बोला गया है कि इफ हमारे पास में जो A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर अगर वो परपेंडिकुलर है C के, तो देयरफॉर हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वेक्टर्स की वैल्यू है, इनमें हम इनको सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो कंडीशन दी गई है a प्लस लैम्डा बी, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और सिमिलरली जो हमारी b वेक्टर की जो वैल्यूज दी गई है, अब हम उनको इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। नाउ अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे जो i के टर्म्स है उनको एक साथ हम प्लस कर लेंगे, सिमिलरली j और k के टर्म्स को। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब हमारे पास में कंडीशन दी गई है सेकेंड, जहां बोला गया है इफ a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर c, देन अगर वो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स उनका जो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी वैल्यू हमने फाइंड करी थी a प्लस लैम्डा बी की, हम उसे पुट करेंगे और उसे c के जो वेक्टर की वैल्यू उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे k की कोई भी टर्म नहीं है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ हो जाएगी 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 8। तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 8। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है शोज दैट व्हेन a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू a वेक्टर इज परपेंडिकुलर to the magnitude of a vector b minus magnitude of b into a vector for any two non-zero vector a and b। हमारे पास कंडीशन दी गई है कि ये दोनों वेक्टर अगर उनके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। तो दैट मीन्स अगर दोनों भी, जैसे हमारे पास कंडीशंस दी गई थी फॉर्मूले में, when a vector multiplied by b vector it will equal to 0, therefore a is perpendicular to b। दैट मीन्स जब हमने इनको जब मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। दैट मीन्स ये वेक्टर्स जो है दोनों ही वो क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द ट्रायंगल ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 1 2 3 minus 1 0 0 0 1 2 respectively, then find the triangle ABC where triangle ABC the angle between the angle vector BA and BC। मतलब यहाँ पे हमारे पास बोला गया जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन द एंगल BA एंड BC। तो इसे अगर हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं और हमारे जो 3 वर्टेक्सेस है इनकी वैल्यूज है यहाँ पे ABC की 1 2 3, B फॉर -1 0 0, C 0 1 2, और यहाँ पे अगर हमने अज्यूम करा है एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम BA का वेक्टर फाइंड कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस -1 i 2 माइनस 0j प्लस 3 माइनस 0k। देयरफॉर इट विल बिकम 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली अब हम BC वेक्टर को फाइंड कर लेंगे, ये हो गया हमारा 0 माइनस 0 i 0 1 i कैप प्लस 1 माइनस 0j कैप प्लस 2 माइनस 0k कैप। देयरफॉर इट विल फॉर्म i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 10। और सिमिलरली हमारे पास अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमारे पास इनकी वेक्टर्स की वैल्यू है, अब इनका हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो therefore magnitude for BA it will become under root of 2 square plus 2 square plus 3 square, that is equals to under root of 17। Similarly magnitude of BC will become 1 square plus 1 square plus 2 square
दैट इज √6। जैसे हमारे cos थीटा की जो वैल्यू है फाइंड करने की, वो है हमारा BA वैक्टर इंटू BC वैक्टर अपॉन BA मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ BC वैक्टर। हमारी जो BA और इंटू BC की जो वैल्यू आई थी मल्टीप्लाई करने पे, वो हमारी आई थी 10। सिमिलरली इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो है 17 और 6, √6 और √17। इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर जो हमारा रिजल्टेंट थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वो हो जाएगी 10 अपॉन √102 cos इनवर्स। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, शोज दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। अब हमें ये बताना है कि ABC तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है दैट मीन्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर फाइंड कर लेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर फाइंड करेंगे AB का, देन BC का, देन AC का। तो जो हमारा AB का वेक्टर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 I cap, 6 - 2 J cap and 3 - 7 K cap, that will become I cap plus 4 J cap minus 4 K cap। सिमिलरली फॉर BC वेक्टर के लिए हो गया हमारा 3 - 2 I cap, 10 - 6 J cap minus 1 minus 3 K cap, that will become I cap plus 4 J cap minus 4 K cap plus 4 J cap and minus 4 K cap। Similarly for AC it will become 3 - 1 I cap, 10 - 2 J cap minus 1 minus 7 K cap, that will form 2 I cap plus 8 J cap minus 8 K cap। पर अब इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तीनों का, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ AB will become equal to √33। Similarly magnitude of BC will become √33। Similarly magnitude of AC vector will become 2 √33। जिससे डायरेक्टली हमें शो हो रहा है कि जब हम √33 और √33 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 √33। दैट मीन्स AC magnitude of AC vector will equal to the sum of magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC। Hence the given ABC are collinear। That means जो हमारे ABC है वो क्या है, कोलिनियर है। Now अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, shows that the vector 2 I cap minus J cap plus K cap and the I cap minus 3 J cap minus 5 cap and the 3 I cap minus 4 J cap minus 4 K cap फॉर्म द वैक्टर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये तीनों जो वेक्टर्स हैं जब फॉर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक राइट एंगल फॉर्म करेंगे। अगर हम यहाँ अज्यूम करते हैं A वेक्टर को 2 I cap प्लस J cap प्लस K cap, सिमिलरली B को हम अज्यूम करते हैं I cap माइनस 3 J cap माइनस 5 K cap, एंड C को अज्यूम करते हैं 3 I cap माइनस 4 J cap एंड माइनस 4 K cap। तो हमारा इस तरीके से जो ट्रायंगल जब फॉर्म होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों साइड्स के जो वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AB को जब हम वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 I cap minus 3 minus 1 minus minus 1, that will become plus 1 J cap minus K minus 5 minus 1 K cap, that will form minus I cap minus 2J minus 6 K। सिमिलरली BC वेक्टर को जब हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें देगा 2 I cap माइनस J cap प्लस K cap। सिमिलरली EC हमें यहाँ देगा माइनस I cap प्लस 3 J cap प्लस 5 A cap। अब हमारे यहाँ पे वेक्टर्स आ चुके हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई है फॉर AB की, वो हो गई है √41। सिमिलरली फॉर BC के लिए हमारी हो गई है √6, फॉर AC के लिए हो गई है हमारी √35। अब आप देख लीजिए, जब इन दोनों वैल्यूज को जब हम सम करेंगे टेकिंग द स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दिया है BC का जो मैग्नीट्यूड है प्लस AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इनको जो हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 + 35। क्योंकि किसी भी जब अंडर रूट को हम स्क्वायर लेते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये हो गया हमारा 6 + 35, दैट इज इक्वल्स टू 41। एंड जब 41 इज इक्वल्स टू नथिंग बट द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, दैट मीन्स ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।